कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब 15 जुलाई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी जाएगी मुफ्त बूस्टर डोज। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेला का उद्घाटन। बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए खुला कांवरिया पथ। मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। चतरा जिले के सिमरिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। कोयला लदे हाईवा ने मोटरसाइकिल और ऑटो में मारी टक्कर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रही छिटपुट बारिश, आंधी और वज्रपात को ध्यान में रखकर येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। आगामी 15 जुलाई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त लगाई जाएगी। यह फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त बूस्टर डोज दिया गया था कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। तो मेरा आप सभी मीडिया के मित्रों से निवेदन विशेष तौर पर रहेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16,906 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15,447 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,32,457 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 162 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 64 लोगों ने कोरोना को हराया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 800 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.59% है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए गाइडलाइन का पालन जरूरी है। विभाग की ओर से लोगों को भी सतर्क रहने को लेकर आग्रह किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 199 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक 1,75,000 करोड़ के रक्षा उपकरण उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री सिंह डीपीएसयू के गैर सरकारी निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़े ट्रांजिशन के दौर में है। रुपये के डिफेंस प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, और जिसमें 35 to 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। टारगेट इसका रखा है कि 24-25 तक हमारी कोशिश होगी कि हम इस टारगेट को अचीव करें। मुझे बताया गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में डीपीएसयू का मेजर रोल होगा, और मैं जानता भी हूं
और इसमें 70 से 80% तक वे अपना योगदान देंगे। राज्य के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारने का निर्देश भी दिया। रुचि लेकर के खास करके रुचि लेकर के लाइब्रेरी को शुरू किए हैं और अभी हम हमारे विधायक फंड से 1.5 लाख रुपया दिया गया है। लाइब्रेरी में जो अध्ययता देख रहे हैं अध्ययता खरीदी गई है। इसके बाद किताबें भी खरीदेंगे और भी किताब खरीदेंगे। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ पश्चिमी प्रांत में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कदम समूचे श्रीलंका में विभिन्न स्थानों पर जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे मालदीव चले गए हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है। बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज देवघर के राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्री बादल और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना कराए जाने के बाद मेला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए कांवरिया पथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। दुम्मा में देवघर के राजकीय श्रावणी मेला के उद्घाटन के मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से बंद श्रावणी मेला को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मेले के लिए कितना इमोशनल होता हूँ आपको पता है कि मंदिर खुलवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था 2020 में, आपको यदि ध्यान हो। और मैंने जो है सरकार से लड़कर ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर ये मंदिर खुलवाया। मुझे पता है कि ये मंदिर यदि नहीं खुलेगा तो यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है और मैंने कहा कि ये 2 महीने जो व्यवस्था है ये व्यवस्था प्रशासन ठीक करता है, ये कोई परेशानी नहीं है। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि श्रावणी मेला में कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 माह तक चलने वाले इस मेले की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से देवघर में श्रावणी मेला नहीं लग रहा था। 2 साल बाद शुरू हो रहे मेले को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी। गुरु पूर्णिमा है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पूर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद इस अवसर पर अपना पहला प्रवचन दिया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन अपना प्रवचन दिया और इसी दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। के अवसर पर बधाई दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, गुरु पूर्णिमा की बधाई। ये उन सभी अनुकरणीय गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन जिन्होंने हमें प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन दिया और हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हमारा समाज सीखने और ज्ञान को अत्यधिक महत्व देता है। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने दामोदर एवं भैरवी के संगम तट पर स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना की। रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर के पुजारी सुबोध बाबा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। आज गुरु पूर्णिमा की तिथि है। मां के दरबार में सभी लोग देवी को अपना शक्ति स्वरूप और गुरु स्वरूप मानकर देवी के यहाँ जो भी मनोकामना लेकर आते हैं पूर्ण होता है। मंदिर में तांत्रिक पद्धति से मां की पूजा अर्चना करने वाले लाल बाबा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा कि गुरु की महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु का महिमा अपरंपार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के सेवा में तत्पर रहते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के गोपालगंज से मां का दर्शन करने आए एक श्रद्धालु ने कहा कि मां छिन्नमस्तिके की महिमा बड़ी है। उनकी पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग माता रानी के दरबार में शुभ कामना के लिए आए हैं ताकि हम लोग का शुभ कामना पूरा हो। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां का दर्शन करने के लिए झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों के काफी संख्या में श्रद्धालु आए थे, जिन्होंने दामोदर और भैरवी नदी के संगम तट पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा मुख्य सड़क पर आज कोयला लदे एक हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों एवं एक ऑटो चालक को कुचल दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये सभी लोग जबड़ा साप्ताहिक हाट से अपने घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने कोयले की ढुलाई से यहां आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। बगरा में बाजार लगा हुआ था। मेरा भाई लोग बाजार करने गया था। उसके बाद बाजार उजार करके सब्जी उजी ले करके आ रहे थे घर के लिए, तो उसी दौरान जबड़ा बगरा के बीच में एक घटना घटी। अज्ञात हाईवा ने एक टेम्पो को मारा और 3 मोटरसाइकिल में सवार थे, तीनों को मारा। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सतभुरवा के निकट अज्ञात अपराधियों ने भाजपा नेता सूर्यांशु सिंह की कार पर गोलीबारी की। हालांकि इस घटना में भाजपा नेता बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि श्री सिंह एक मुकदमे के गवाह हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सहायक अशोक कुमार सिन्हा का आज रिम्स में इलाज के दौरान असामयिक निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे अपना व्यक्तिगत क्षति बताया है। श्री सोरेन दिवंगत सिन्हा के रांची के मोराबादी स्थित आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे से ही छिटपुट वर्षा का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आगामी 18 जुलाई तक मौसम के यही हालात बने रहेंगे। आज, कल और परसों कुछ जगहों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कृषि और ग्रामीणों के विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे मैत्री फाउंडेशन ने आज अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर जिला कृषि विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने फाउंडेशन से जुड़े किसानों को कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में परवल की खेती को मैत्री फाउंडेशन द्वारा बढ़ावा दिए जाने को जिला कृषि विकास पदाधिकारी ने सराहना की है।
जिला कृषि विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि कृषि विभाग और फाउंडेशन की ओर से ड्रिप के माध्यम से परवल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रिप में परवल की खेती की जा रही है। ड्रिप जो इस मैत्री फाउंडेशन को दिया गया है, ये हम लोग कृषि विभाग की तरफ से ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ से ड्रिप इरिगेशन का लाभ दिए थे। मैत्री फाउंडेशन के प्रमुख सचिन कुमार ने बताया कि युवाओं को कृषि से जोड़कर बेरोजगारी और पलायन की समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक के 9 वर्षों के कार्यकाल में फाउंडेशन ने झारखंड के लगभग सभी जिलों के किसानों को जोड़ने का प्रयास किया है। उस ज्ञान में हमें मिला कि जो किसानों के बीच जो उन्नत बीज की कमियां होती है, उन्नत तकनीक की कमियां होती है, उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में आप देखे हैं करीब 20 एकड़ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन किए हुए हैं। खासकर परवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमें आईसीआर और आईसीआर रांची इससे टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले दिनों इस योजना के माध्यम से किसानों को हर खेत तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। फाउंडेशन से जुड़े किसानों के जीवन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची और विभिन्न जिलों से आए किसानों ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करके वे अब डबल इनकम की राह पर चल पड़े हैं। मैं 2 साल से मैत्री फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं और इससे जुड़ने से हमको बहुत तरह से लाभ हुआ। हम लोग 2018 से मैत्री फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं और इसमें जुड़ने का लाभ हुआ है कि हम लोग जो पुराना पद्धति से जो खेती करते आ रहे थे, वो खेती को हम लोग चेंजिंग किए। चेंजिंग में हुआ कि कम पानी, टपक सिंचाई से खेती किए। जो अभी तकनीकी में हम लोग आए हुए हैं, मैत्री फाउंडेशन से हम लोग जब जुड़े हैं 3 साल से, अब 4था साल है, तो हम लोग का जो तकनीकी का इस्तेमाल हुआ, इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है किसानों को। फाउंडेशन की ओर से परवल की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। माना जाता है कि अन्य सब्जियों की तुलना में परवल की कीमत स्थिर रहती है, इस वजह से नुकसान कम होता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। भारत ने इंग्लैंड को 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 10 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा मैच कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पहला मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ये पहली बार है जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड को वनडे में 10 विकेट से मात दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। T20 सीरीज जीतने का मजा टीम इंडिया के लिए मंगलवार को 2 गुना हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए टॉस से लेकर मैच के बॉस बनने तक सब कुछ परफेक्ट रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 26 रन तक आते आते इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड का शेष क्रम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जेसन रॉय, जो रूट, बेन स्टोक्स और लिविंगस्टोन खाता भी नहीं खोल पाए। कप्तान जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 30 रन की पारी खेली। मोइन अली ने 14 और ब्राइडन ने 15 रन का योगदान दिया। डेविड विले ने 21 रन बनाए। बुमराह ने इंग्लिश टीम के 6 बल्लेबाजों को आउट किया, वहीं मोहम्मद शमी ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिए। जीत के लिए मिले छोटे से 111 रन के लक्ष्य को शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज से और छोटा बना दिया। रोहित शर्मा ने 58 गेंद में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 76 रन की पारी खेली। वहीं उनके जोड़ीदार शिखर धवन ने 54 गेंद में 31 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके निकले। इस मैच में इन दोनों ने सलामी जोड़ी के रूप में 5000 रन भी पूरे किए। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरी भारतीय जोड़ी है जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है। टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में 114 रन बनाकर 10 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत की मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में हंगरी के इस्जटर मेस्जारोस और इस्टवन पेन की जोड़ी को 17-13 से पराजित किया। पलक और शिवा नारवाल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 16 जुलाई को रांची आएंगे। वे कांग्रेस, झामुमो और राजद के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और समर्थन का आग्रह करेंगे। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजकीय श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर नेहरू पार्क स्थित IMCR का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा के माध्यम से मेला क्षेत्र की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के उद्देश्य से शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के महादेवशाल धाम में 2 साल बाद इस वर्ष सावरी मेले का आयोजन हो रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा ट्रेनों का स्थायी ठहराव किया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM मनीष कुमार पाठक ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रिच से प्राप्त निर्देश के अनुसार ट्रेनों का ठहराव आज से 12 तक चलेगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची एवं बोकारो के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। बैठक में सभी न्यायाधीश के साथ 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में चर्चा की गई। कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में नवाचार गतिविधियों को लेकर PMU सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में नो कॉस्ट लॉ कॉस्ट के तहत साफ सफाई के साथ पौधारोपण का कार्य करने का निर्देश दिया। राजधानी रांची के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लालपुर ब्रांच में एक साइकिल चोर को पकड़ लिया गया। बाद में लोगों ने युवक को लालपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के विद्यार्थियों के लिए डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करना अब बेहद आसान होने वाला है। विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राखो हरी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने अपना डिजी लॉकर खोल रखे हैं वे विश्वविद्यालय के वेबसाइट से लिंक करने के बाद अपना सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। धनबाद सिंदरी रेलवे लाइन के पास बन रहे रेल अंडरपास के कार्य के दौरान हादसे के शिकार हुए मजदूरों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 50-50 हजार रुपए और परिवार को एक-एक सदस्यों को अस्थायी नौकरी देने का सहमति बन गई है। गौरतलब है कि कल देर रात हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। और अब आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। कृष्ण कुमार स्वतंत्रता सेनानी और ब्रह्म समाज के नेता थे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी औरोबिंदो घोष उनके भतीजे थे। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। हम शहीद अशफाक उल्लाह खां को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1900 में धनी और शिक्षित परिवार में जन्मे अशफाक उल्लाह खां स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो अशफाक उल्लाह ने पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। अशफाक उल्लाह उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की योजना को अंजाम दिया था। घटना के बाद वो भूमिगत हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते रूस जाने की योजना बनाई। लेकिन एक दोस्त ने धोखा दे दिया और उन्हें दिसंबर 1925 में पुलिस ने पकड़ लिया। उन पर लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलाया गया और 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां को शत शत नमन। 13 जुलाई 1929 को जतेंद्र नाथ दास ने भूख हड़ताल शुरू की थी। युवा जतेंद्र नाथ दास ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वो असहयोग आंदोलन में उत्साह से भाग लेने लगे थे। बाद में वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और फिर भगत सिंह और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन में उनके साथियों के साथ मिलकर काम किया। उन्हें 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र मामले में भी
मुकदमा चलाने के लिए लाहौर जेल में कैद किया गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और 63 दिनों तक चली। जेल प्रशासन ने जतिन को खिलाने के लिए कई उपाय किए, जिनमें बलपूर्वक भोजन कराने के प्रयास भी शामिल थे। हालांकि जतिन ने खाना नहीं खाया और 13 सितंबर को दम तोड़ दिया। उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कोलकाता तक ट्रेन से ले जाने के दौरान हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर स्टेशन पर पहुंचे। कोलकाता पहुंचने पर सुभाष चंद्र बोस भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नेताजी ने जतिंद्र दा को भारत का युवा दधीची बताया था। धरती माँ के इस महान सपूत को शत शत नमन। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने का सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। प्लास्टिक से बने बर्तनों की जगह अब लोग हरे पत्ते से बने दोना पत्तल का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथ ही दोना पत्तल से जुड़ा स्वरोजगार भी फलने फूलने लगा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने से रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कई गांवों की महिलाओं के दोना पत्तल से जुड़े स्वरोजगार में गति आ गई है। प्रखंड में वन क्षेत्र अधिक होने की वजह से गांव की महिलाएं हर दिन जंगल जाकर सखुआ पत्ता लाती हैं और दोना पत्तल का निर्माण करती हैं, जिसकी बिक्री रांची के मेन रोड में खूब होती है। पत्तल, दोना, सीलर, ये सब शादी पार्टी ने हो या कोई मुर्खी हो, चाहे तो छठी छिला वगैरह हो, चाहे कोई भी काम ने यह पत्ता सारे का काम अच्छा है वेला, शुद्ध भी है वेला करने। दोना पत्तल के निर्माण से जुड़ी महिलाओं को भी अब लगने लगा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के बाद इनके काम और कमाई में वृद्धि होने लगी है। डिमांड बढ़ने से पहले जहां 100 पत्तल का 100 रुपया मिलता था, अब उन्हें 150 रुपए मिलने लगे हैं। दोना बेचते थे तो उसमें 50 होता था, लेकिन अब 100 में तो 100 रुपया मिल रहा है। फायदा तो 50 रुपया डिमांड बढ़ा है। और पत्तल में भी 50 बेचते थे तो 50 मिलता था, लेकिन अब 100 में ही 150 मिलता है। तो डिमांड बढ़ रहा है अभी पत्तल का, फायदा तो हो रहा है। गाँव की महिलाओं को समूह से जोड़ते और कमाई के लिए उन्हें प्रेरित करने में JSLPS की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं को अब भी लगने लगा है कि 4 पैसे हाथ पर आने से उन्हें घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए पति या बेटे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दोना बनाते हैं, उसके बाद हम लोग रांची मेन रोड ले जाते हैं और वहीं पे बेचते हैं, जिससे हम सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े सरकार की एक निर्माण ने स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब 15 जुलाई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी जाएगी मुफ्त बूस्टर डोज। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेला का उद्घाटन। बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए खुला कांवरिया पथ। मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। चतरा जिले के सिमरिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। कोयला लदे हाईवा ने मोटरसाइकिल और ऑटो में मारी टक्कर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रही छिटपुट बारिश। आंधी और वज्रपात को ध्यान में रखकर येलो अलर्ट जारी।